दोस्तों नमस्कार। मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए विषय को लेकर। दोस्तों आज हम आपसे बात करेंगे। कल नीट के एग्जामिनेशन जो है उसका पेपर लीक हो गया और उसकी वजह से बहुत गड़बड़ी हुई। पेपर रद्द करना पड़ा और परीक्षा वापस होगी। 22,000 22 लाख लोग छात्रों का इसके ऊपर अपना भविष्य जो है टिका हुआ है। आज देश के लाखों छात्रों के मन में एक ही सवाल है कि जब यूपीएससी की परीक्षा सुरक्षित हो सकती है तो एनटीए की परीक्षाओं में बार बार गड़बड़ी क्यों होती है। 2024 में भी ऐसी ही गड़बड़ी हुई थी। इसके अलावा यूपी पुलिस के पेपर भी इन्होंने ही करवाए थे तो वो उसमें भी गड़बड़ हुई थी। और भी कई चुनाव परीक्षाओं में एनटीए जिसमें मुख्य जिम्मेदार है, कई परीक्षाओं में इस तरह की गड़बड़ होती रही है। दोस्तों ये बात सही है कि यूपीएससी एक संवैधानिक संस्था है जिसकी अपनी स्वायत्ता है, अपना अनुशासन है। वही एनटीए एक ऐसी एजेंसी है जिसे जल्दी जल्दी बड़ी परीक्षाओं का बोझ दे दिया गया है। सही बात तो यह है कि एनटीए इन परीक्षाओं को लेने के काबिल है ही नहीं। इसकी भी एक संवैधानिक संस्था ही बननी चाहिए जैसे यूपीएससी है। एक तरफ संरचना मजबूत है, दूसरी तरफ विस्तार तेज, नियंत्रण ढीला। दूसरी बात आउटसोर्सिंग का खेल है। सबसे बड़ी बात तो यही है कि आज परीक्षा सिर्फ पेपर नहीं रह गई है, यह एक इंडस्ट्री बन गई है। परीक्षा केंद्र निजी, सर्वर आईटी निजी, लॉजिस्टिक निजी। जितने ज्यादा निजी हाथ उतना ज्यादा लालच और लीक का खतरा। यहीं से शुरू होता है एग्जाम माफिया। तीसरी बात यह है दोस्तों कि यूपीएससी मॉडल जो है लागू हो सकता है, का पूरा नहीं, लेकिन उससे सीख जरूर ली जा सकती है। पूरा भी लागू कर सकते हैं अगर चाहे, सरकार चाहे तो यूपीएससी को ही ये जिम्मेदारी सौंप दे कि भाई आप इस चुनाव इस परीक्षा को करवाओ। हालांकि ये परीक्षा बहुत बड़ी होती है, 22 लाख लोग इसमें बैठते हैं। यूपीएससी में 4-5 लाख लोग बैठते हैं। तो ये फर्क तो है, लेकिन ये फर्क कोई इतना बड़ा फर्क, वैसा फर्क नहीं है कि आप उसको निपट ना सकें। इसलिए यूपीएससी कंट्रोल कॉपी पेस्ट नहीं हो सकता है। पेपर सेटिंग पूरी तरह इन हाउस हो, आउटसोर्सिंग सीमित हो, मल्टी लेयर सिक्योरिटी लागू हो, जवाबदेही तय हो, कौन जिम्मेदार है, ये सब यूपीएससी से सीखा जा सकता है। चौथी बात, असली समाधान क्या है? सिर्फ जांच या गिरफ्तारी समाधान नहीं है। जरूरत है सिस्टम बदलने की। एक ही पेपर की जगह मल्टी सेशन परीक्षा, जेईई मॉडल, टेक्नोलॉजी पर निर्भरता के साथ सख्त ऑडिट, निजी एजेंसियों की भूमिका कम, परीक्षा प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी। अंतिम बात, सीधी और कड़वी सच्चाई। जहां शिक्षा व्यवस्था बाजार के हवाले होगी, वहां परीक्षा भी सौदे में बदल जाएगी। आज जरूरत है शिक्षा को अधिकार बनाने की, न कि रैंक और रिजल्ट का व्यापार बनाने की। तो दोस्तों अगर आप मानते हैं कि देश के बच्चों का भविष्य सिस्टम की गलती से बर्बाद नहीं होना चाहिए तो इस मुद्दे पर आवाज उठाइए और लोगों तक पहुंचाइए। और अगर यूपीएससी नहीं करवा सकती ये परीक्षाएं, तो यूपीएससी जैसी ही एक स्वायत्त संस्था बने, जवाबदेही हो जिसकी, और उससे ये परीक्षाएं करवाई जाए। आउटसोर्सिंग कम हो, प्राइवेट हाथों में नहीं जाए चीजें। अगर निजी हाथों में और कोचिंग सेंटर्स के लोग इसमें अगर इन्वॉल्व होंगे तो फिर परीक्षा सही नहीं हो सकती है, कभी नहीं हो सकती है। कहीं न कहीं कहीं कोई न कोई पेपर लीक होते ही रहेंगे। तो देखने की जरूरत है इसको। निजी हाथों में काम जाने से लालच बढ़ जाता है। मजबूत, पारदर्शी और जवाबदेह सिस्टम बनाओ। अगर अगर चाहें तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, फॉरवर्ड कर सकते हैं, और लोगों तक पहुंचा सकते हैं, और एक आम सहमति बना सकते हैं कि एनटीए से परीक्षा नहीं,
यूपीएससी से हो परीक्षा, या यूपीएससी जैसी स्वायत्त संस्था से परीक्षा हो, जिसमें निजी संस्थाएं शामिल नहीं हो, आउटसोर्स नहीं हो। ये ही इसका एक तरीका है। तो दोस्तों, इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें, और लोगों को भी भेजें। और अगर आपने अभी तक भी हमारी यूट्यूब चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।